नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। राहुल गांधी के वोट चोरी पर धाकड़ खुलासे के बाद साइन करो की गुहार लगाने वाले इलेक्शन कमीशन को आखिरकार बैकफुट पर आना ही पड़ा और इलेक्शन कमीशन ने कहीं और नहीं बल्कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर किया है और एक हलफनामा देकर वोटर्स के लिए दंडवत रहने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, इसे एक और जहां राहुल गांधी के भयंकर खुलासे के बाद बड़ी जीत माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने एक नया खेल भी शुरू कर दिया है और इस नए खेल के सामने आते ही एक बार फिर से बिहार में SIR को लेकर हड़कंप मच गया है। तो इलेक्शन कमीशन ने कौन सा नया खेल शुरू कर दिया है और कैसे राहुल गांधी के भयंकर खुलासे के बाद चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर किया है, इस सब कुछ हम आपको अपने इस रिपोर्ट में बताएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने क्यों अचानक सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर किया है, इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक और खबर आपको बता देते हैं कि कैसे चुनाव आयोग ने एक नया खेल शुरू कर दिया है। खबर देखिए, खबर में साफ तौर पर लिखा है कि चुनाव आयोग ने बिहार के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का नया फॉर्मेट किया अपलोड, जाने क्या हुआ बदलाव। तो खबर की हेडलाइन से ही साफ है कि बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का एक नया फॉर्मेट आया है। अभी तक वोटर लिस्ट का जो पहला ड्राफ्ट आया था वो वेबसाइट पर टेक्स्ट बेस्ड था, लेकिन अचानक इसको बदल दिया गया है और अब वोटर लिस्ट के फॉर्मेट को फोटो बेस्ड कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने शनिवार को बिहार में डिजिटल ड्राफ्ट मतदाता सूचियों की जगह अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर मतदाता सूचियों की स्कैन की हुई तस्वीरें जारी कर दी, यानी कि 1 अगस्त को ये फाइल टेक्स्ट बेस्ड PDF फॉर्मेट में उपलब्ध थी, लेकिन अब ये इमेज बेस्ड PDF में बदल गई है, यानी कि पूरी फाइल स्कैन की हुई इमेज के रूप में है। इस बदलाव के चलते मतदाता सूची में किसी नाम या अन्य जानकारी को कीवर्ड के सहारे खोजना अब लगभग असंभव हो गया है। वहीं फॉर्मेट बदलने के साथ साथ फाइल का साइज भी काफी बड़ा हो गया है। ये फाइलें आकार में बड़ी होती हैं, इनका रेजोल्यूशन कम होता है और डेटा निकालने में काफी समय भी लगता है और इसमें त्रुटियां होने की भी संभावना काफी रहती है। और इस सवाल को राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाया था। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, पहले आप इसे बहुत ध्यान से सुनिए। क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? इसके बाद हमने एक टीम सेटअप की और हमने उन्हें कहा कि आप जाइए, एक कंस्टिट्यूएंसी में जाके ढूंढिए, सच्चाई ढूंढिए, किस प्रकार से चीटिंग की जा रही है, किस प्रकार से ये काम किया जा रहा है और कौन कौन इस काम को कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता है। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाएगी। हमने टीम को बताया, मैंडेट दी कि आप जाके चेक कीजिए, आप 5-7 सीटों पे पता लगाइए कि चीटिंग हुई और अगर हुई तो कैसे हुई। टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे ये काम किया ही नहीं जा सकता। क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए। ये जो कागज हैं, ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज है और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा और पूरा का पूरा काम जो हुआ है इसमें 6 महीने लगे हैं और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देते। तो सुना आपने, चुनाव आयोग डिजिटल डेटा नहीं देता क्योंकि उससे उसकी चोरी पकड़े जाने का डर है और अब यही डर बिहार में चुनाव आयोग को दिखाई दे रहा है। अभी तक बिहार में चुनाव आयोग ने जो वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट आउट किया था उसमें डिजिटल डेटा था, जिसको हर आदमी चेक करने के बाद सवाल उठा रहा था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने टेक्स्ट बेस्ड डेटा को फोटो बेस्ड डेटा में कन्वर्ट कर दिया है। अब एक पेज डाउनलोड करो और फिर ढूंढो नाम। दावा किया जा रहा है कि ये प्रक्रिया बहुत कठिन हो गई है। हालांकि चुनाव आयोग जहां एक और ये खेल कर रहा है तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में खुद को सरेंडर करने की स्थिति में भी ले आया है। दरअसल कुछ दिन पहले ADR ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और
सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि जो 65 लाख वोट कटे हैं उनका डेटा चाहिए कि उनके नाम क्यों और कैसे काटे गए। इसकी जानकारी चुनाव आयोग को देनी चाहिए। मतलब 65 लाख लोगों के नाम चुनाव आयोग से कटने की वजह क्या है, क्या जो लोग मृत है उनका डेथ सर्टिफिकेट है, क्या जो प्रदेशों में दूसरे प्रदेशों में चले गए हैं, या इस बात का क्या प्रमाण है कि वो अब बिहार से वोटर नहीं रहना चाहते हैं। तो जब एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया था कि 65 लाख वोट कट रहे हैं, तो एडीआर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 65 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से काटे जाने का कारण और वोटर की सुनवाई की रिपोर्ट मांगी थी और इसका हर हाल में 9 अगस्त तक जवाब देने की बात कही थी। लेकिन चुनाव आयोग ने 65 लाख वोटर्स के नाम कटने का डेटा तो नहीं जमा किया, लेकिन चुनाव आयोग कुछ बैकफुट पर जरूर आया है। चुनाव आयोग ने दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। इसमें मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर करने के आरोपों को खारिज करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा। चुनाव आयोग ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा कि 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची से किसी भी मतदाता का नाम हटाने की प्रक्रिया नियमों के तहत की जाएगी। साथ ही मतदाता को नाम हटाने के प्रस्ताव और उसके कारण के बारे में सबसे पहले बताया जाएगा। हर मतदाता को सुनवाई का उचित मौका, प्रासंगिक दस्तावेज देने का अवसर और तर्कसंगत आदेश दिया जाएगा। खबर देखिए अमर उजाला ने में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का हलफनामा, कहा किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से नहीं हटेगा। तो हेडलाइन से साफ है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि वोटर लिस्ट से किसी का भी नाम बिना सूचना और बिना कारण के नहीं कटेगा। साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि वो हर वोटर को शामिल करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। साथ ही अपील के लिए 2 स्तर की व्यवस्था भी बनाई गई है, यानी कि अगर किसी वोटर का नाम वोटर लिस्ट से गलत तरीके से हटा दिया जाता है तो उसके पास अपील करने का भी मौका होगा। ऐसे में साफ है कि अब तक जो 65 लाख वोटों के कटने का दावा चुनाव आयोग कर रहा था, या तो उसका कागज और सुनवाई का वीडियो या फिर डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में जमा करेगा, या फिर 65 लाख वोटर के कटने के दावों में कमी आएगी। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग आगे क्या करता है। लेकिन एक बात तो पूरी तरह से साफ हो गई है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी का बड़ा खुलासा किया है, उसके बाद चुनाव आयोग एक ओर सुप्रीम कोर्ट में बैकफुट पर है, लेकिन दूसरी ओर फोटो बेस्ड लिस्ट अपलोड कर जनता की मुश्किलें भी बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि एक ओर जहां फोटो बेस्ड वोटर लिस्ट सामने आने से वोट चोरी वाली बात राहुल गांधी की सच साबित हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का सरेंडर राहुल गांधी की जीत का एक बड़ा प्रमाण भी है। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के विस्फोटक खुलासे के बाद ही क्या सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने सरेंडर किया है? क्या फोटो बेस्ड वोटर लिस्ट चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड होने से राहुल गांधी की वोट चोरी वाली बात सही साबित नहीं हो रही है? पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।